तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा। कुंभ में लगने वाले नेत्र शिविर का किया शुभारंभ। करीब 50,000 लोगों का होगा नेत्र परीक्षण। कुंभ मेले के कार्यों और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए हाईकोर्ट की टीम हर की पौड़ी जांच के लिए पहुंची। 24 मार्च को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से मनाया जा रहा है फूलदेई त्योहार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर पहुंचे बच्चे। इस पूरे महीने घर की देहरी पर फूल डाले जाते हैं। टिहरी में सड़क पर मलबा गिरने से यातायात ठप। ऋषिकेश देवप्रयाग तोता घाटी के पास मोटर मार्ग पर रुक रुक कर गिर रहे पत्थर। मलबे को हटाने का काम जारी। हरिद्वार के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी। बेल हॉस्पिटल के पीछे जंगल में लगी आग को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और कुंभ में लगने वाले नेत्र शिविर का शुभारंभ किया। महाकुंभ शिविर में लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा। करीब करीब आपको बता दें कि 50,000 लोगों का नेत्र परीक्षण कर चश्मा दिया जाएगा। जरूरतमंदों की आंखों के ऑपरेशन कराने का भी एक लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के बाद सीएम संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और इस तरीके से कई संस्थाएं भी वहां पर मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर की। लगातार जिस तरीके से वहां पर करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई और लक्ष्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और ज़रूरतमंदों की सेवा होगी। और इसके बाद संतों से मिलने का भी कार्यक्रम है नव निर्वाचित सीएम तीरथ सिंह रावत का। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, नवनिर्वाचित सीएम पहुंचे हैं, क्या कुछ चल रहा है गहमा गहमी? बिल्कुल, आपको बता दें आज दूसरा दौरा तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कुंभ में लगने वाले नेत्र शिविर का आज शुभारंभ किया है। हालांकि ये जो गुरुकुल विश्वविद्यालय उसके ऑडिटोरियम में किया गया है। साफ कहा जा सकता है कि कुंभ की तैयारियां जोरों पर देखी जा सकती है और किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसी का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद हरिद्वार पहुंचे हैं और इसके बाद इनका जो मुलाकात है वो साधु संतों से करेंगे। हालांकि ये दूसरा जो दौरा है इसको कई बातें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार से लगातार ही जो साधु संत नाराज थे, कहीं ना कहीं आज साधु संतों से भी जो तीरथ सिंह रावत है वो कहीं ना कहीं मुलाकात कर सकते हैं। जी आलोक, तो फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल संतों में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जैसे ही तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, सबसे पहले इनका कार्यक्रम था जो नेत्र शिविर का शुभारंभ किया। हालांकि कुंभ के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न है। यहाँ ये शिविर 27 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों को चश्मे वितरण भी किए जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, उनके अलावा स्थानीय कई विधायक मौजूद रहे और इसके बाद का इनका जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं साधु संतों से मुलाकात का है और साफ देखा जा सकता है ये जो मुलाकात होगी वो काफी अहम होगी। और जिस तरीके से साधु संत लगातार ही कोरोना की एसओपी से जो कुंभ में एसओपी जारी हुई है उसको देखते हुए नाराज है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी आगे चर्चा की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय हमारे साथ जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम है। आगे बढ़ेंगे हरिद्वार से, जहां पर कुंभ मेले के कार्यों का निरीक्षण और हाईकोर्ट की टीम कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची। हरिद्वार मेला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं और हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की टीम पहुंची और निरीक्षण के बाद 24 मार्च को हाईकोर्ट रिपोर्ट पेश होगी। तो 24 मार्च को फिलहाल रिपोर्ट पेश होगी। कार्यों का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची है। तो लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के बाद 24 मार्च को हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब की जाएगी।
तो हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर कुंभ मेले के कार्यों का निरीक्षण, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। हमारे साथ लगातार बने हो संजय, जो टीम पहुंची, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे और किस तरीके से ऑब्जर्वेशन चल रहा है? बिल्कुल आलोक, आपको बता देती, बीते दिन एक हरिद्वार के व्यक्ति है सचिन दबराल, उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो इसमें कहीं ना कहीं एक टीम का गठन हुआ है और इस टीम में जिला अधिकारी दीपक रावत समेत कई अधिकारी मौजूद है। हालांकि जो जिला जज है वो भी मौजूद है। साफ कहा जा सकता है ये टीम आज स्थलीय निरीक्षण कर रही है और किसी तरह की अनियमितताओं को लेकर कई ऐसी समस्याएं थी जो कुंभ में कहीं ना कहीं लोग उससे सता रहे थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना था कि व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, उसमें कई अनियमितता, हालांकि कोरोना काल भी है, उसको देखते हुए भी कई ऐसी असुविधाएं लोगों को हो रही थी। तो आज जो टीम है वो हरकी पौड़ी समेत तमाम घाट है, सड़कें हैं, उनका निरीक्षण कर रही है। हालांकि आने वाली 24 तारीख तक ये रिपोर्ट पेश करनी होगी इनको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल टीम ने तमाम सारी चीज़ों का निरीक्षण किया, उन बारीकियों से जाना और अधिकारियों को साफ तौर पर एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए ताकि कुंभ में हर तरीके से सहूलियत रहे, लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना हरगिज ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर भेल हॉस्पिटल के पीछे जंगल में एक बार फिर आग लगी। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी। गर्मी के चलते आग जंगल में तेजी से फैल रही है, तो आग से पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू में करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो लगातार आग जो है अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगलों में धधक रही आग को काबू में करने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। तो गर्मी के चलते आग जंगल में तेजी से फैल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। संजय, आग पर क्या काबू पा लिया गया और इस वक्त फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें, जो हरिद्वार से लगे जंगल है उनमें लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है। हालांकि बीते अभी 4 दिन पहले जो मनसा देवी के आसपास जंगलों में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत रहते उसे समय रहते बुझा लिया गया था। आज फिर ताजा मामला है ये, हरिद्वार का भेल हॉस्पिटल है, उसके पीछे जंगलों में आग की लपटें दिखाई दे रही है। हालांकि जो स्थानीय राहगीर थे उन्होंने आसपास क्षेत्र में सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला मामला नहीं है। गर्मियों के सीजन में लगातार ही जो जंगल है वो धधकते रहते हैं। कई बार जो फायर ब्रिगेड है, स्थानीय लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान सहते हैं। हालांकि जो जानवर है उनको भी नुकसान हो जाता है, लेकिन आज की जो आग है इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो काफी जलकर राख हो गए। हालांकि अभी किसी जानवर के हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन अभी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संजय हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि आग को काबू में करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। तो हम बात कर रहे हैं आग को काबू में करने के लिए कोशिश की, और इस बीच टेहरी से बड़ी खबर आ रही, जहां पर मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित हुआ है। ऋषिकेश देवप्रयाग तोता घाटी के पास आया पत्थर, मोटर मार्ग पर रुक रुक कर गिर रहा है मलबा। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में लगी हुई है। ट्रैफिक ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग से डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की इस वक्त की टिहरी से, जहां पर ऋषिकेश देवप्रयाग तोता घाटी के पास पत्थर से जमा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो मोटर मार्ग पर रुक रुक कर गिर रहा है मलबा। प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। तो हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बताने के लिए काफी किस तरीके से जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो ट्रैफिक व्यवस्था, और टिहरी से बड़ी खबर जहां पर मलबा आने से सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ है। तो मोटर मार्ग रुक रुक कर प्रभावित हो रहा है। तो प्रशासन की टीम मलबा हटाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से टीम ये कामयाब नहीं हो पाई है। ट्रैफिक ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सुचारू रूप से अभी वक्त लगेगा, जिस तरीके से काम चल रहा है।
तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता ने कुंभ मेला प्रशासन पर आरोप लगाया कि महिला संतों के लिए मेला प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केवल कुछ खास प्रभावशाली संतों को प्रशासन हर तरह की सुविधा दे रहा है। वहीं उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के लिए अपनी जान का भी खतरा बताया और साध्वी त्रिकाल भवंता ने मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार भी पक्षपातपूर्ण रवैया कर रही है और उनका लगातार संतों और मेला प्रशासन द्वारा अपमान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की कि सरकार और मेला प्रशासन महिला संतों के लिए कुंभ क्षेत्र में स्थान उपलब्ध कराए और हर की पैड़ी पर महिला संतों के लिए अलग स्नान की व्यवस्था कराए। तो महिलाओं की संत जो हैं, महिला संत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए अलग स्नान की व्यवस्था कराई जाए। परी अखाड़े का अपमान इस तरह से है कि न तो घाट बनाया गया, न उसकी घाट की आरक्षित किया गया, न उनको कोई व्यवस्था बताया गया कि आपका ये स्थान है आपके लिए, न उसकी सुरक्षा की गई कि आपके लिए ये सारे लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं और आप सम्मान सहित यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। मैं व्यवस्था चाहती हूँ कि जितनी भी साध्वियाँ हैं जो अलग सुरक्षित संरक्षित स्नान करना, सम्मानित तरीके से स्नान करना चाहती हैं, उनके लिए अलग से एक घाट हो और एक समय निर्धारित किया जाए। उसी समय वो अपने दल बल के साथ जाकर के अपने भगवान को स्नान कराएं और खुद स्नान करें और अपनी साधना पूजा करें, भक्ति अपनी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर इस्तीफे को लेकर संतोष ने कहा, संतोष साधु ने, कि जिस तरह से कुंभ में संतों की अनदेखी की गई, उस आध्यात्मिक रूप से कुंभ के ऊपर जबरदस्ती कोविड की एसओपी थोपी, जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वहीं महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि मुगल काल में भी जब देश पर मुगलों का राज था, तब महानिर्वाणी अखाड़े ने नागा साधु के साथ लड़ाई लड़कर कुंभ को जारी रखा।
सरकार मुगलों से भी ज्यादा कट्टर निकली। संघ और संत एक हैं, इसलिए हमने इस बार सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार ने संतों का साथ नहीं दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले नए कुंभ को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस महाकुंभ के इस पावन पर्व पर जो 12 वर्षों से आ रही है, इसमें आपने बढ़ चढ़ के बड़े अच्छे पैमाने में आप कवर भी कर रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और वास्तविकता सत्य का साथ दे रहे हैं। देखिए, ये आस्था की विषय है। मैं न तो पुराने मुख्यमंत्री न नए मुख्यमंत्री, हमारी आशाएं हैं, क्योंकि हम वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं और हम आशावादी लोग हैं और हर धर्म में अपना कार्य करने का अधिकार है। और मुगलों के टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी किसी भी पूजा पाठ के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो सबसे बड़ी बात कि ठीक है, कोरोना है, पूरे विश्व में है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसके सारे हम जो गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, परंतु हमारा ये कहना है कि वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहीं काशीपुर के कुंडरेश्वरी रोड स्थित श्री साईं धाम मंदिर में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ मेयर उषा चौधरी और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। आरोग्य धाम समिति के संचालक और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित श्री राम यादव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने बताया कि 5 दिवसीय योग शिविर में विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के सौजन्य से श्री साईं धाम मंदिर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग शिक्षाओं पारंगत और शिविर में सभी सांध्य एवं असाध्य रोगों का उपचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने शिविर में आए सभी लोगों से कहा कि योग से व्यक्ति निरोग हो जाता है। नियमित रूप से अगर व्यक्ति प्रतिदिन योग और प्राणायाम करे तो वो काफी हद तक निरोग रह सकता है। जहाँ तक योग का प्रश्न है, ये हमारी बहुत पुरातन पद्धति है। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सालों साल तक जो पूजा करते थे या ध्यान करते थे, वो योग के द्वारा ही करते थे। और उस योग में इतनी शक्ति थी कि उस योग के द्वारा सालों महीनों वो एक ही जगह पर बैठकर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। शनि शनि समय बढ़ता चला गया और जो अस्तित्व में हमारी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो अस्तित्व में भी आईं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन पद्धति थी योग की, वो आज भी कहीं जीवित है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो योग करते हैं उनकी आधी से अधिक बीमारियां तो योग करने से ही दूर हो जाती हैं। चैत महीने की संक्रांति को फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा है। इस दौरान छोटे और बड़े बच्चे घर घर जाकर दरवाजे और फूलों की वर्षा करते हैं। वहीं गांव में ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज से ही बसंत का आगाज भी हो जाता है। वहीं खेतों में हरी भरी सरसों की फसलें भी मन को मोह लेती हैं। वहीं टिहरी में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गुसाई ने 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार परक योजनाएं चला रखी हैं। इस अवसर पर निस्बत के प्रशासनिक अधिकारी अमित त्रिवेदी ने निस्बत द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। साथ ही कहा कि स्वरोजगार परक योजनाओं के जरिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। इस मौके पर समृद्ध मिशन सोसाइटी की सचिव सुभाष सकलानी ने बताया कि 30 महिला प्रतिभागियों को स्वरोजगार परक योजनाओं से विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला एवं पर्व फूलदेई मनाया। वहीं उन्होंने कहा यह पर्व प्रकृति के संरक्षण एवं हमारी संस्कृति का द्योतक है। प्रकृति के इस लोक पर्व एवं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए सबको प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु का ये पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। चैत्र माह के प्रारंभ होने पर उत्तराखंड में ये पर्व बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत के आगमन का द्योतक ये पर्व हमारी प्राचीन लोक संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा है। वहीं उन्होंने ये अपने आवास पर आए बच्चों को उपहार भेंट किए।
आगे बढ़ेंगे। होली के त्योहार से पहले देश भर के हैंडीक्राफ्ट और लेटेस्ट लाइफस्टाइल उत्पादों से राजधानी वासियों को रूबरू करवाने के लिए दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट और लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का 2 दिवसीय आयोजन हुआ। दस्तकारी की ओर से आयोजित होने वाली इस भव्य प्रदर्शनी की मुख्य अतिथि महापौर संयुक्ता भाटिया रहीं। इस प्रदर्शनी में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक हर तरह का सामान देखने को मिला, जिसमें कॉटन, सिल्क, जामदानी, लिनन की साड़ी और ब्लॉक प्रिंट कपड़ों की चुनिंदा रेंज के साथ साथ जरदोजी वर्क से सजे डिजाइनर परिधानों ने भी दर्शकों को खूब लुभाया। इसके अलावा यहाँ हैंडमेड डेकोर आइटम विशेष आकर्षण कार्य रहे। वहीं इसमें हैंडमेड ज्वेलरी, हस्तशिल्प के तमाम उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। आपको बता दें कि वर्षा क्रिएशंस ने अपनी बिक्री का निश्चित अंश इस फाउंडेशन की मदद के लिए देने की घोषणा की। 160 से अधिक सदस्यों के साथ ये फाउंडेशन बुजुर्गों, वंचित बच्चों और जीवों के कल्याण की दिशा में काम कर रही है। साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों के परिवारों की मदद और नारी सशक्तिकरण दस्तकारी की संस्थापक ऋचा गुप्ता का कहना है कि इस प्रदर्शनी में सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ने का मौका मिला। यहाँ कैंसर पीड़ित बच्चों के परिवारों की मदद करने वाले ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा तैयार खास डेकोर आइटम खरीदने का भी अवसर था, जिसकी काफी लोगों ने सराहना भी की। क्षेत्र में मैं वर्ल्ड और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रदेश के पौराणिक और दुर्गम जीव धामों को तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की नई पहल शैव सर्किट के चयन पर सवाल खड़े होने लगे। उत्तराखंड के श्री पंच केदार में आखिर केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव को शैव सर्किट से बाहर रखने को लेकर के कल्पघाटी उद्गम में उबाल आने लगा। यूटीडीबी के गढ़वाल में 12 शिव धामों को तोड़कर बनाए गए नए शैव सर्किट से बाहर रखने को लेकर जोशीमठ की कल्पघाटी उद्गम के ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग के द्वारा किए गए सौतेले व्यवहार की कड़ी निंदा की। वहीं उर्गम घाटी के लोगों ने कहा कि गढ़वाल के शैव सर्किट में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई, जिसमें प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बन सके, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और सदस्य कोऑर्डिनेटर प्रकाश जोशी कोटद्वार पहुंचे। बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत किया। नहीं, देखिए, मैं प्रदेश में विभिन्न ब्लॉकों में, विभिन्न जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जाने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी बातों को भी सुन रहा हूं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से जो संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू किया है, जिसमें ब्लॉक स्तर, फिर न्याय पंचायत स्तर पर और अब बूथ स्तर पर भी लोग जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक नए उत्साह के साथ में अब चुनाव में जाने वाली है। उसी प्रक्रिया में इधर से श्रीनगर में रैली भी है, कल उसकी तैयारी में जा रहे हैं और यहाँ से होते हुए कांग्रेस परिवार के साथियों से मिले, अच्छा लगा, अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर कांग्रेस परिवार के साथी। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक अच्छी बैठक में सब लोग आए, सबने अपने विचार रखे, बड़ा अच्छा लगा और हमें पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव जीतेंगे। मुस्लिम धर्म में ग्रंथ कुरान मजीद की 26 सूरतों को हटाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में उबाल आ गया, जिसको लेकर सैकड़ों मुस्लिम छात्रों ने मैंगलोर कस्बे में वसीम रिजवी का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी के बाहर वसीम रिजवी का पुतला फूंका और वसीम रिजवी के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी की नापाक हरकत से मुस्लिम समाज के लोगों को गहरा दुख हुआ, ये इंसान मुस्लिम कहलाने के लायक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िशान हैदर मुकर्रमी पूरी शिया कम्युनिटी और पूरी कौम बल्कि पूरी उम्मत मुसलिमा की तरफ से मजमूई तौर पर ये हम ऐलान करना चाहते हैं कि ये शख्स जिसने आज से 2-4 रोज़ पहले एक बयान दिया है और वो बयान सिर्फ़ मुसलमानों और शियों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि पूरी कौम और पूरी मिल्लत के ख़िलाफ़ है, पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसने जो बयान दिया है वो कुरान मजीद की मुखालिफत की है। और जाहिर सी बात है, अफसोस तो यहाँ होता है कि कुरान मजीद की आयत के ख़िलाफ़ वो इंसान बयान दे रहा है कि जिसे ख़ुद कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। एक शख्स है वसीम रिजवी नाम का,
जो हमेशा इस तरह की हरकत करता है कि उसे सस्ती शोहरत हासिल हो जाए और वो प्रसिद्ध हो जाए, उसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो उसे इस तरह की कार्रवाइयों पर उकसाती है। उसने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करके कुरान अज़ीम से 26 आयतों को निकालने का मुतालबा किया है, जो कि सरासर गलत है। कुरान पाक के अंदर कोई भी ऐसी आयत मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए। जहाँ तक वसीम रिजवी का ताल्लुक़ है, ना वो सुन्नी है और ना ही वो शिया है। वो कहने को अपने आप को शिया कहता है, जबकि शिया मसलक के जो बड़े और अच्छे तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।